सिग्निफिकेंट डिजिट्स। अब पहले तो एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, फिर इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि पढ़ना क्यों है और इम्पोर्टेंस क्या है। देखो, इन द मेजर्ड वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, जो भी बेटा देखो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं उनको हमें मेजर करने की तो ज़रूरत पड़ेगी। मतलब फिजिक्स के अंदर या साइंस के अंदर आप फिजिकल क्वांटिटी से डील करते हो, ठीक है, और उनको आप मेजर भी करोगे। तो जब भी मैं उस फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट करूंगा तो कोई ना कोई नंबर मेरे सामने आएगा, ठीक है, यू विल बी हैविंग सम नंबर, राइट। अगर मैं लेंथ को मेजर कर रहा हूँ तो लेंथ कुछ नंबर आएगा मेरे सामने, तो उसमें कुछ नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे, राइट। जो भी मैं मेजरमेंट मैंने किया उसमें कुछ नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे। उसमें से कौन से नंबर ऑफ डिजिट्स सिग्निफिकेंट होंगे, कौन से नहीं होंगे, उसके बारे में ये कंसेप्ट है। तो क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ डिजिट्स अबाउट द करेक्टनेस ऑफ विच वी आर श्योर, अबाउट द करेक्टनेस ऑफ विच वी आर श्योर, जिनका मुझे कंप्लीट श्योरिटी के साथ पता है। आई एम श्योर अबाउट कि ये वाले इतने तो मेरे करेक्ट हैं। फॉर एग्जाम्पल 5 हैं या 4 हैं, कितने भी मेरे डिजिट्स ऐसे हो सकते हैं जिनके बारे में मुझे श्योरिटी से पता है, ठीक है। मैंने कैलकुलेशन किया, मेजरमेंट किया और श्योरली मुझे इतने डिजिट्स के बारे में तो कंफर्म इंफॉर्मेशन है कि हाँ इसका जो भी मेरा वैल्यू आ रहा है वो एग्जैक्टली इतना आ रहा है। तो ऐसे नंबर ऑफ डिजिट्स अबाउट द करेक्टनेस ऑफ विच वी आर श्योर, जिसकी करेक्टनेस के बारे में हम श्योर हैं, प्लस द नेक्स्ट डाउटफुल डिजिट, एक ऐसा जिसमें आप अनसर्टेन हो। मतलब नंबर ऑफ सर्टेन डिजिट्स जिनके बारे में सर्टेनली आपको पता है, प्लस वन अनसर्टेन डिजिट। तो इनको हम क्या बोलते हैं, सिग्निफिकेंट डिजिट्स या सिग्निफिकेंट फिगर्स। अभी कुछ समझ नहीं आ रहा होगा इसमें कि क्या मतलब है, क्या करना क्या चाह रहे हैं। देखो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा कि इस कंसेप्ट की इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। देखो बेटा, मान लो आपने किसी भी एक छोटी सी चीज की लेंथ ही मेजर करनी है। फॉर एग्जांपल आपके पास जो भी हाथ में कोई पेन होगा या कोई नोटबुक होगी, उसकी ही हमें लेंथ मेजर करनी है। तो हम एक स्केल से कर सकते हैं। हमें पता है कि हम एक स्केल का यूज करेंगे और स्केल से हम लेंथ को मेजर कर सकते हैं। लेकिन अब अगर मैं स्केल, जो भी मैं स्केल यूज करना चाहता हूँ, अगर वो मुझे मेजरमेंट्स दे सकता है सेंटीमीटर में, इट कैन गिव यू 1 सेंटीमीटर, इट कैन गिव यू 2 सेंटीमीटर, इट कैन गिव यू 3 सेंटीमीटर। तो वो मेजरमेंट्स किस में कर सकता है, सेंटीमीटर में, राइट। लेकिन अगर मैं आंसर में ये लिखूं कि 1.07 सेंटीमीटर, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी जो डिविजन्स है उस स्केल की, वो कैसे दी हुई है, 1 या 2। मतलब 0.7 वाला पार्ट तो वो बता ही नहीं सकता। तो यहाँ पे मेरे लिए ये 0.7 क्या है, एक गलत इंफॉर्मेशन है। क्यों? क्योंकि जो भी मैंने स्केल यूज किया मेजरमेंट करने के लिए, दैट स्केल इज नॉट केपेबल ऑफ गिविंग मी 0.7। वो 0.7 का मेजरमेंट तो कर ही नहीं सकता। उसके लिए मुझे एक ऐसा स्केल चाहिए जो मिलीमीटर्स में मेजरमेंट्स कर पाए, ठीक है। तो तब मुझे, मैं कह पाऊंगा कि जो रीडिंग आ रही है मेरी वो कितनी आ रही है, 1.07 सेंटीमीटर। एक ऐसा स्केल जो, जिसके ऊपर डिविजन्स कैसे बनी हुई है, 1, 2, 3 सेंटीमीटर्स में, तो वो स्केल आपको 1.07 सेंटीमीटर का रीडिंग नहीं दे सकता, राइट। तो दैट मीन्स ये जो मैंने इक्वेशन लिखी 1.07, यहाँ पे मेरे लिए ये 0.7 क्या हो गया, इट इज नॉट सिग्निफिकेंट। तो अकेला एक ही डिजिट मेरे लिए सिग्निफिकेंट है, वो कौन सा है, 1। 1 इज सिग्निफिकेंट। तो अब आपको शायद समझ में आया होगा कि सिग्निफिकेंट डिजिट्स के बारे में हमें जानना क्यों है।
बहुत बार क्या होता है कि जो हम मेजरमेंट्स करते हैं वो मेजरमेंट्स का जो रिजल्ट है वो हमें गिवन सिग्निफिकेंट डिजिट्स के तक ही लिखना होता है, उससे आगे हम नहीं लिख सकते, बिकॉज हमारा जो भी इंस्ट्रूमेंट है वो कैपेबल ही नहीं है। रूल्स टू फाइंड सिग्निफिकेंट डिजिट्स, मान लो कोई भी आपको नंबर गिवन हो, ठीक है, और उस नंबर में कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे उसके लिए हमारे पास कुछ रूल्स हैं, और इन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग आप किसी भी नंबर में सिग्निफिकेंट डिजिट्स कैलकुलेट कर सकते हो। तो पहला क्या रूल है, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। ऑल नॉन जीरो कैसे होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। जैसे यहाँ पे हमें नंबर दिया है 4362, तो इसमें सारे कैसे हैं, नॉन जीरो है, नॉन जीरो है, तो ऑल नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट, ठीक है, ऑल नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट हो गए। तो कोई भी नंबर अगर आपको दिया हो जिसमें कोई भी नॉन जीरो डिजिट होगा तो वो कैसा होगा, सिग्निफिकेंट होगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है सेकंड रूल में, ऑल जीरोस अकरिंग बिटवीन नॉन जीरो, ऐसी जीरोस जो नॉन जीरो के बीच में आ रही हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये यहाँ पे आपको एक नंबर दिया है 1005, तो ये जो दो जीरो हैं ये एक 5 और 1 के बीच में आ रही हैं, तो नॉन जीरोस के बीच में आ रही हैं, नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आ रही हैं जीरोस, तो ये जो जीरोस होती हैं ये काउंट करेंगे हम, ये सिग्निफिकेंट होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट कितने हो जाएंगे डिजिट, 4। तो ऐसी जीरो जो नॉन जीरो के बीच में आ रही है उन जीरोस को हम क्या बोलेंगे, सिग्निफिकेंट। तो यहाँ पे कितनी टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे, 4। दिस इज अवर सेकेंड लॉ। देन थर्ड हमारे पास क्या है, ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ द लास्ट नॉन जीरो डिजिट, ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ द लास्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। मान लो मैं ऐसे लिख दूं 1700, तो ये जो दोनों जीरोस हैं ये 7 के बाद आ रही है, मतलब लास्ट में है, तो ये वाली जीरोस हम काउंट नहीं करेंगे। दीज जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट, नॉट सिग्निफिकेंट। तो 1700 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो जाएंगे, देयर विल बी 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, देयर विल बी 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। जैसे यहाँ पे एक नंबर दिया हुआ है 6250, इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो जाएंगे, 3। क्योंकि बेसिकली ये ध्यान रखना जितनी भी अगर ऐसी जीरोस जो बिल्कुल राइट में आ रही है, अगर लास्ट में जो नंबर के लास्ट में बिल्कुल जो जीरोस आ रही हैं, जैसे यहाँ पे ये दोनों जीरो लास्ट में आ रही हैं, तो ये काउंट हम नहीं करते, ठीक है। तो दिस इज अवर थर्ड रूल। देन व्हाट इज द फोर्थ रूल, इन ए डिजिट लेस देन 1, ऐसा कोई भी डिजिट जो 1 से कम है, मतलब 0 पॉइंट समथिंग है, 0.00 कुछ भी हो सकता है, 0 पॉइंट समथिंग, all zeros to the right of the decimal point and to the left of a non-zero digit are not significant। मतलब ऐसी जीरोस जो डेसिमल के लेफ्ट पे है और जो डेसिमल के जस्ट आफ्टर है, मतलब डेसिमल यहाँ पे है उसके जस्ट बाद की जो जीरो है, ये वाली होगी, ये वाली होगी, एक और लगा दो तो ये भी हो जाएगी, ये सारी कैसी हैं, नॉन सिग्निफिकेंट। ये सारी कैसी हैं, नॉन सिग्निफिकेंट। मतलब यहाँ पे देखो अगर मेरे पास क्या नंबर दिया हुआ है 0.00325, 0.00325, तो इसमें हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट नंबर्स हो जाएंगे, देयर विल बी ओनली 3 सिग्निफिकेंट नंबर्स, 3, 2 एंड 5, बिकॉज ऐसी जीरो जो डेसिमल से पहले है वो भी मुझे काउंट नहीं करनी, ऐसी जीरो जो डेसिमल के बाद है, जस्ट बाद है, वो भी मुझे काउंट नहीं करनी। देन नेक्स्ट रूल हमारे पास है, ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ ए नॉन जीरो डिजिट, जो डेसिमल के बाद में तो है
लेकिन किसके बाद में है, एक नॉन जीरो नंबर के बाद में है, तो वो वाले जीरोस को हम काउंट करेंगे। देखो पहली बार आप पढ़ रहे हो, बहुत अजीब सा लग रहा होगा कौन सी काउंट करनी है कौन सी नहीं करनी है, 2 बार रूल्स को रिपीट करेंगे समझ आ जाएगा। जैसे ये नंबर है 1.4750। अब देखो यहाँ पे डेसिम, ये वाली जो जीरो है तो डेसिमल के बाद में, लेकिन डेसिमल के जस्ट बाद में नहीं है। अगर ये डेसिमल के जस्ट बाद में होती, और जस्ट बाद में भी कब होती, जब नंबर हमारा लेस देन 1 होता है, ये भी ध्यान रखना। अगर मान लो ऐसा है 1.045, तो यहाँ पे ये वाली जीरो काउंट होगी, ठीक है, यहाँ पे ये वाली जीरो काउंट होगी। लेकिन ऊपर देखो उसने क्या कहा था, इन ए डिजिट लेस देन 1, जब डिजिट कैसा हो, 1 से कम हो, तब हम डेसिमल और डेसिमल के पास की जितनी भी जीरोस हैं उसको काउंट नहीं करेंगे। यहाँ पे ये वाली जीरो काउंट होगी, तो यहाँ पे टोटल कितने 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ जाएंगे। यहाँ आपको बेटा पूरा क्लियर हो जाएगा कि ये मतलब क्या है, इनका मीनिंग क्या है। देखो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो मेरे पास दो ऐसे रेक्टेंगुलर शेप में कोई भी ब्रिक लगा लो या कुछ भी है, ठीक है, कोई बॉक्स है। अब एक बॉक्स ऐसा है जिसकी लेंथ मुझे गिवन है कितनी, L1 मैंने फॉर एग्जांपल कितनी मेजर कर ली, 4.326। मैं इसी के अकॉर्डिंग, एग्जांपल के अकॉर्डिंग लेके चल रहा हूँ, लेकिन मैं टोटल जो आंसर आएगा उसमें आपको समझाऊंगा कि फिजिकली इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, एक जो बॉक्स है इसकी ये जो लेंथ है, ये वाली लेंथ हमने कितनी मेजर की है, 4.326 मीटर। अब दूसरा एक और ब्लॉक है यहाँ पे, और उसकी लेंथ हमने कितनी मेजर करी है, 1.50 मीटर। ठीक है, 1.50 मीटर। अब जो पहला नंबर है 4.326, इसमें अगर मैं ध्यान से देखूं तो कितने मेरे पास सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे, 4 हैं। इसमें मेरे पास कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, 4। और जो दूसरा नंबर है इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, इसमें हमारे पास हैं 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। अब वो कहता है कि अगर मुझे यहाँ से यहाँ तक का वो टोटल लेंथ निकालना है, तो मैं इन दोनों लेंथ को ऐड करूंगा, और ऐड करने पे आंसर क्या आएगा, L1 प्लस में L2, एंड दैट विल बी इक्वल टू 5.826। ऐड करने पे ये लेंथ आएगा। अब क्या मैं आंसर में ये लेंथ लिख सकता हूँ, बिल्कुल नहीं लिख सकता। एंड रीजन फॉर दैट इज कि जो पहली लेंथ है उसको तो मैंने ये 3 पॉइंट्स तक एक्यूरेटली मेजर किया है, राइट, बट ये जो सेकंड लेंथ है 1.50 मीटर्स, इसको मैंने थर्ड डिजिट तक तो मेजर किया ही नहीं है। मेरे पास ऐसा स्केल ही नहीं था जो 3 वैल्यूज तक मुझे आंसर दे सके। ठीक है, मेरे पास ऐसा कोई स्केल ही नहीं था जो मुझे आगे का आंसर दे सके। आगे का आंसर देने का मतलब क्या है, अगर मान लो मैं इसको कन्वर्ट करूं, यहाँ पे मैं 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो दैट विल बी 150 सेंटीमीटर, और ये कितना हो जाएगा 432.6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो मेरा स्केल था वो सेंटीमीटर्स में अगर मेजरमेंट हम करते थे, तो ये जो स्केल है वो कैसी मेजरमेंट्स कर सकता है, मतलब पॉइंट्स में, 0.1, 0.2, 0.3 इनको मेजर कर पा रहा था। लेकिन यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे मैंने क्या किया, 1.50 मीटर, तो आगे का जो थर्ड 0.1 सेंटीमीटर को या 0.2 सेंटीमीटर को मेजर करने वाला स्केल ही नहीं है यहाँ पे हमारे पास। ठीक है, तो अगर मैं फाइनल आंसर ये लिखता हूँ तो दिस इज रॉन्ग, बिकॉज एक लेंथ, एक पार्ट हमारा ऐसा है जो हमने ऐड किए हैं दो नंबर्स, उसमें एक पार्ट के बारे में मुझे 3 पॉइंट्स तक इंफॉर्मेशन ही नहीं है। ठीक है, जब मुझे इंफॉर्मेशन कंप्लीट है ही नहीं, तो मैं आंसर में ये नहीं लिखूंगा 5.826। तो फिर क्या करेंगे, अपने आंसर को करेक्ट फॉर्म में लिखने के लिए हम लिखेंगे 5.82, क्योंकि हमें लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स देखने हैं।
कि जो हम दो नंबर्स हमने ऐड किए, एक में 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स थे, दूसरे में 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स थे, तो मुझे ये चेक करना है कि लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स कहाँ पे हैं। तो ये 1.50 मीटर जो है, यहाँ पर लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं वो कितने हैं? 3। देयर आर 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। तो मेरा जो आंसर आएगा उसमें टोटल जो मेरे सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे वो 3 से ज्यादा नहीं हो सकते। अब आप यहाँ पे देख रहे होगे कि आंसर में क्या लिखा हुआ है, 5.83। तो ये उन्होंने किया है राउंड ऑफ करके। जैसे यहाँ पे अगर आपको याद हो, मतलब छोटी क्लासेस में ही आपने पढ़ा हुआ है कि अगर नेक्स्ट नंबर हमारा 5 से ज्यादा है तो ये वाला नंबर क्या होता है, एक प्लस हो जाता है, एक एक्स्ट्रा आ जाता है इसमें। तो अगर मैं राउंडिंग ऑफ करूं तो आंसर मेरा क्या आना चाहिए, 5.83। बस आपको ये ध्यान रखना है कि मान लो मेरे पास कोई भी दो रीडिंग्स हैं, कोई भी दो मेजरमेंट्स हैं, और अगर मैं उनको ऐड कर रहा हूँ, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो जो मेरा फाइनल आंसर आ रहा है उसमें मेरे जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो कितने होने चाहिए, जो दोनों नंबर्स में से लीस्ट हों। यहाँ पे 3 थे, तो 3 से ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ पे नहीं हो सकते हमारे फाइनल आंसर में, बिकॉज दैट विल बी अ इनकरेक्ट वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द मेजरमेंट। एंड सिमिलर हमारे पास सिचुएशन है मल्टीप्लिकेशन में या फिर डिवीजन में। ये एडिशन का था और सब्ट्रैक्शन का था। इन अ सिमिलर वे, व्हेन यू आर मल्टीप्लाइंग सम लेंथ, मान लो कोई एरिया ही निकाल रहा हूं मैं किसी एक स्क्वायर का या रेक्टेंगल का, तो एक लेंथ कितना दिया हुआ है, 12.5 मीटर, दूसरी लेंथ कितनी दी हुई है, 4.125 मीटर। तो पहले में कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, 3, दूसरे में 4। जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो देखो मल्टीप्लाई करने पे तो ऐसे तो बहुत सारे आ गए, 1 2 3 4 5 6, देयर आर 6 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। लेकिन इतनी एक्यूरेसी से तो मैं आंसर को पता कर ही नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता? बिकॉज मैंने आपको रीजन बताया कि हमारी जो मेजरमेंट्स हैं वो सिर्फ इसकी एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग हम कर पाएंगे, जो लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं जिसमें। तो यहाँ पे मेरा आंसर जो भी होगा उसमें मेरे कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स होने चाहिए थे, 3 होने चाहिए थे। यहाँ पे तो 6 है ना, तो 3 के लिए हमने इसको क्या लिख दिया, 51.6। क्यों कर किया? अगेन जो नेक्स्ट नंबर है वो कैसा है, 5 से ज़्यादा है, तो इसको हम एक एक्स्ट्रा लिखेंगे यहाँ पे वैल्यू, तो 51.6 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट वी हैव राउंडिंग ऑफ के बारे में तो तुम्हें पता ही होगा, बट फिर भी मैं बता देता हूँ कैसे करते हैं। तो प्रोसेस ऑफ omitting the non-significant digits and retaining only the desired number of significant digits। तो अभी हमने किया भी है ऊपर कि मतलब जो फालतू वाले डिजिट्स हैं वो मुझे हटा देने हैं, वो चाहिए ही नहीं है। आंसर में मुझे कौन से चाहिए, जो मेरे सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं वही चाहिए। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, राउंडिंग ऑफ बोलते हैं। ठीक है, अब राउंडिंग ऑफ के भी कुछ रूल्स होते हैं। तो क्या रूल्स हैं, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज लेस देन 5, अगर जिस डिजिट को मैंने इग्नोर करना है वो क्या है, लेस देन 5 है, देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज्ड। फॉर एग्जाम्पल जैसे 1.54 है और मैं इसमें क्या 4 को ड्रॉप करना चाहता हूँ, मैं 4 को खत्म करना चाहता हूँ, 4 को नहीं लिखना चाहता, तो इसको राउंड ऑफ जब मैं करूंगा तो मैं क्या करूंगा, 1.5 लिखूंगा। क्यों? अगर ये 4 नहीं होता, 4 की अगर ये जो नंबर आया ये 5 से कम है ना, तो इसीलिए यहाँ पे मैं सेम ही नंबर लिखूंगा। अगर ये नंबर 5 से ज्यादा होता तो हम यहाँ पे एक बढ़ा के लिख देते, जैसे नेक्स्ट केस में किया गया। देखो नेक्स्ट केस में क्या लिखा हुआ है, 2.49 को राउंड ऑफ करना है। अब देखो 4 से आगे जो नंबर है वो 9 है, तो जब ये नंबर 5 से ज्यादा है और अगर ये नंबर 5 से ज्यादा है तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा, 2.5। ये छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद क्या कह रहे हैं, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5। अभी ये तो पहला केस क्या था, अगर
जो ड्रॉप कर रहे हैं वो लेस देन 5 है तो पता है मुझे चेंज नहीं होगा, अगर मोर देन 5 है तो मुझे पता था कि एक नंबर बढ़ा के हम लिख देंगे। अब इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5, एग्जैक्टली 5 को ही मैं ड्रॉप करना चाहता हूँ, followed by a digit other than 0, then the preceding digit is raised by 1। मतलब जैसे यहाँ पे देखो 3 पॉइंट क्या लिखा हुआ है 5 5, तो ये जो 5 है नेक्स्ट डिजिट हमारा क्या है 5 है, इसको मैं राउंड ऑफ करना चाहता हूँ। अब ना तो ये 5 से कम है ना ये 5 से ज्यादा है, ये एग्जैक्टली 5 है। तो ये कह रहा है कि अगर ये मेरा पहले वाला डिजिट, सॉरी वेट, अगर ये मेरा पहले वाला डिजिट, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5, मुझे इस 5 को ड्रॉप करना है, फॉलोड बाय द डिजिट अदर देन 0। अब दिस 5 इज फॉलोड बाय दिस 5, तो अदर देन 0 है ना ये नंबर, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, एक नंबर हम बढ़ा के लिख देंगे आंसर 3.6। अब नेक्स्ट में क्या है, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5, डिजिट क्या ड्रॉप करना है 5 ड्रॉप करना है, और 5 फॉलोड बाय द जीरोस, 5 किससे फॉलो कर रहा है 0 से, देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय 1 if it is odd and left unchanged if it is even। फॉर एग्जाम्पल से ही आपको समझ आ जाएगा, ये डेफिनेशंस आपको याद करने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा नंबर दिया 3.750, अब देखो इसको मैं राउंड ऑफ करना चाहता हूँ, ठीक है, मैं इस 5 को खत्म करना चाहता हूँ। अब इसके बाद में क्या है 0 है, इसके बाद में क्या है 0, यहाँ पे इसके बाद 0 नहीं था, कोई नंबर दिया नहीं हुआ, 0 नहीं था, इसके बाद अगर क्या आ रहा है 0 आ रहा है, तो उसने क्या कहा प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय 1 इफ इट इज ओड, तो ये जो 7 है ये ओड नंबर है, तो इसको मैं रेज कर दूंगा 1 से, 3.8 कर देंगे इसको, तो ये क्या हो जाएगा 3.8 हो जाएगा। लेकिन अगर मुझे आंसर में ऐसा कुछ दिया है कुछ 4.650, अब 5 के बाद देखो क्या आ रहा है 0 आ रहा है, और 5 को मुझे खत्म करना है, और यहाँ पे नंबर कैसा है इवन है, तो इवन नंबर को हम कैसा लेफ्ट अनचेंज्ड, तो ये आंसर में क्या रहेगा 4.6 ही रहेगा। ये दोनों स्टेप तो आपको पहला और दूसरा तो बहुत क्लियर होंगे क्योंकि आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़े हैं, यहाँ पे ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, बट इतना कॉम्प्लिकेटेड वैसे जरूरत पड़ती नहीं है, हमारा पहले 2 रूल्स में ही आंसर आ जाता है।